मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। किसी के घर में संतान नहीं है, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। और जिस घर में संतान हो गई, ये दुर्भाग्य है। पर उल्टा हो रहा है समाज में। समाज में जिस घर में बच्चा नहीं होता ना, उसको लोग गंदी नजर से देखते हैं। किसी महिला के पेट से बालक ना हुआ हो, उसको तो दोषी मानते हैं। अरे इसको मत बुलाओ, ये तो बांझ है, बांझ, इसको तो बालक ही ना हुआ, इसको ये नई बहू का मत मुंह दिखाओ इसको। अच्छा, नई बहू का मुंह कौन देखेगा? उद्घाटन कौन करेगा नई बहू के मुंह का? जिसने 5 बेटों को जन्म दिया वो सौभाग्यवती है, वो महान है। मंदोदरी ने कितने बालकों को जन्म दिया, पर पानी देने वाला एक भी बचा। गांधारी ने कितने बच्चों को जन्म दिया, पर कोई भी बचा नहीं आग लगाने के लिए। जरूरी ये नहीं है कि आपके पुत्र हो, जरूरी ये नहीं है कि आपको बेटा हो, जरूरी ये है कि आपका कल्याण हो। ये शरीर बेटा पैदा करने के लिए नहीं मिला है, यह शरीर कल्याण के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। फिर बाद में क्या भ्रम फैला समाज में कि बेटे के बगैर मुक्ति नहीं है, बेटे के बगैर मुक्ति नहीं है, बेटे के अरे बेटा कोई भगवान है सो मुक्ति कर देगा? कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा नादानीपन फैला दिया रायता पूरे समाज में। और ये रायता किसी ऐसे वैसे ने नहीं फैलाया, ये भी विद्वानों ने, ज्ञानियों ने फैलाया है। बेटा होगा तो कल्याण होगा, और बेटी हो गई तो सर्वनाश। लोग बेटियों को यूं ही मार डाल रहे थे। भला करे बुद्धि पैदा हो गई धीरे धीरे लोगों में। अब अवेयरनेस आया, जागृति आई, तो बेटियों के प्रति भाव बढ़ा, बेटियों के प्रति श्रद्धा बढ़ी। क्यों बढ़ी बेटियों के प्रति श्रद्धा? क्योंकि बेटी हर मोर्चे पर बराबर दिखाई पड़ रही है, हर मोर्चे पर। अगर सबको बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा चाहिए, तो भागवत में कलश क्यों नहीं उठवा लेते बेटों से? फिर बेटियां क्यों ढूंढते हो? कुंवारी कन्या होना, कुंवारी। भागवत में कलश उठाने को कुंवारी कन्या। अरे कुंवारी कन्या अब छोड़ी होगी तब ना जिंदी। 3 मरवा दी तूने, पेट में 1.5 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। अब कलश का नंबर आया तो बेटी, अच्छा उसके लिए पप्पू की छोइए बुला ले, पप्पू की छोइए। तेरी 3 हुई थी, पप्पू की क्यों बुला रहा है? पर मुझे तो छोरा चाहिए, छोरा। अब छोरा तो होना ही चाहिए। दारू पी के जब तमाशा करेगा गली में तो अच्छो लगेगा, मस्त हो। मुंह में गुटका धर के जब पिचकारी मारेगो इतकू इतकू तो मस्त लगेगा, पाप को नाम रोशन करके धर देगो, मस्त। दिवाली के दिन दुनिया श्योरती पूज रही है, दुनिया लक्ष्मी गणेश पूज रही है, और वो इक्का को पत्ता पूज रहा है। इक्का दुक्का छिकड़ी दुकड़ी 10वीं 8वीं। हुक्मचंद क्या बात है, दिवाली में छोरा ना दिख रहे तेरे, कहां चले गए? हुक्मचंद पूछ लिया बड़े भाई ने छोटे भाई से कि तेरे छोरे कहां गए, दिवाली में ना दिख रहे? तो दोनों हाथों माथे पे धर के, भैया भाग्य भागे फूट गो, भैया भैया भागे फूट गो, ऐसे राक्षस पैदा है भैया। है अच्छा, तुमने ज्वार के बीज में से बाजरा पैदा होते देखा है कभी? तुमने मक्का के दाने में से धान पैदा होते देखे? भैया राक्षस पैदा नहीं हो गया है, तो राक्षस में से राक्षस आया है। बस इतना है कि तुम 19 हो और बच्चे 21 निकल गए, फर्क इतना है। 19 से दिखाई नहीं देता, 20 से 21 में दिखाई देने लगता है। थोड़े थोड़े राक्षस हम होते हैं तो बड़े बड़े राक्षसों का जन्म होता है, थोड़े थोड़े देवता हम होते हैं तो बड़े बड़े देवताओं का जन्म होता है, थोड़े थोड़े मानव हम होते हैं तो हमारे घर महामानव का जन्म होता है। ये कथा धुंधकारी के जन्म की चल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टोटका सुना रहा हूं, चटकोला। तुम्हारी आंखें खोल दूं जरा। है पापा मर गया, डेथ हो गई पापा की, बेटे पे ना जूं रेंग रही, मर गो तो मर जा पापा,
माल तो सब रो मेरे हाथ में, और बेटी के हाथ में कुछ भी ना। 60 किलोमीटर दूर दूल्हा दिया है, 20 साल हो गए बिचारी को, और वहीं से माथा फोड़ते आ रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। और पिताजी ने ना कुछ छू दो, सबरो छोरा के लिए ठूस दियो, सबरो बस कन्यादान कर दियो, एक मोटरसाइकिल पकड़वा दी और एक स्कॉर्पियो दे दी और छुट्टी। अब पूरा माल छोरा के नाम पे। और वो वहां से रोती आ रही है, रोती आ रही है, और ये बिल्कुल ना रो रहा, और चुंगा लगा के तैयार बैठा, मट्टी का तेल छिड़क के चुंगा। कब गांव वाले जुड़े, कब लकड़ी में धरे पप्पा को, और चुंगा कब लगाऊं या राख कब बनाऊं। गुरुजी आप बड़ी कंटाइन कहते हैं। सबसे ज्यादा तुम्हारा माल जो खाएगा वही आग लगाएगा। बेटी को बेचारी को मिलता क्या है? जिनके लिए सब तोल दिया जीवन, दुनिया भर के पाप सिर पे ले लिए औलाद के चक्कर में। कम से कम एक बार औलाद को पूछ तो लो, तुम्हारे पापों में शामिल है कि नहीं है, तुम्हारे पाप भोगेगी कि नहीं भोगेगी, तुम्हारे पापों पे झाड़ू लगाएगी कि नहीं लगाएगी। मरे जा रहा पिता औलाद के चक्कर में, बेटा के लिए ये कर दूं, बेटा के लिए वो कर दूं, बेटा के लिए वो कर दूं, और खुद पाप में लद रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने यज्ञ पर बैठकर संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं यज्ञ दान पूजा सेवा सब खत्म कर दूंगा। अगर मुझे शाम तक भी पुत्र प्राप्त होने का वरदान आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ तो बताओ, ये कोई ज्ञान की बात है? जिद है ये तो। शाम तक ही बेटा मिलना चाहिए, नहीं तो सूर्यास्त होने पर मैं नदी में कूद करके प्राणांत कर दूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं दुनिया में। बताओ, बेटा नहीं है तो मैं मरूंगा। क्यों मरूं मैं? बेटा हो या मत रहो, मैं हो गया ना अकेला, और मेरे कल्याण के लिए सिर्फ मैं काफी हूं, बेटे से मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो अवधेश कुमार जी, ये रुपया पैसा खाने के लिए होना चाहिए बेटा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि विवेकानंद को बेटे की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। विवेकानंद के अंदर पुरुषार्थ था, इसलिए पूजा हो रही है। अनेक साधुओं को बेटे भी हैं, अनेक महात्माओं को बेटा भी है, पर बेटे की वजह से सर्वनाश हो गया महात्मा का, पर उद्धार नहीं हुआ। विवेकानंद को नहीं था। विवेकानंद चौराया, विवेकानंद रोड, विवेकानंद ऑडिटोरियम, विवेकानंद रोड, विवेकानंद फलाना, पूरे देश में विवेकानंद के रोड, मकान, दुकान, और हम बना रहे, नाम उनका हो रहा। बना सरकार रही है, नाम उनका हो रहा है। बना मैं रहा हूं, सरकार का नाम हो रहा है, उसका नाम हो रहा है। काम करेंगे तो नाम आपका ही होगा, चाहे कोई भी बनाओ मकान। काम करो ऐसा जिससे यश रहे जिंदाबाद, कीर्ति रहे जिंदाबाद। आत्मदेव ने सर्वनाश कर लिया, यज्ञ छोड़ दिया, दान छोड़ दिया, सेवा छोड़ के, और सूर्यास्त होने की फिक्र कहां, दौड़ के पहुंच गया नदी पर। सूर्यास्त होते ही मर जाऊंगा, बिना बच्चे के बिना बेटे के जी के क्या फायदा। ये केवल आत्मदेव ब्राह्मण ऐसी अज्ञानता कर रहा है ऐसा नहीं है। इस पांडाल में भी कोई होंगे जिनको नहीं हो रहे, वो भी यही कहते हैं, क्या करेंगे जी के, ब्याह के क्या फायदा है, वो ग्रस्त करके क्या हो गया, बच्चे ना हो तो सब बेकार है ग्रस्त। अरे ग्रस्त बेकार बच्चे की वजह से नहीं है, बच्चा हो या ना हो पर गृहस्थ का पालन करो। और गृहस्थ को तुमने राम के लिए बनाया है तो राम ही गृहस्थ में आएगा तुम्हारे, ये टट्टू पप्पू कप्पू चप्पू नहीं आएंगे फिर। पर उसके लिए थोड़ा संतोष, धैर्य, प्रगाढ़ता, मजबूती चाहिए। 5-7 साल बच्चे ने क्या लेट कर दिया, भाग्य ने क्या लेट कर दिया फलाने में, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल छान मारे बच्चे के लिए। अरे तुम जिनके पास जा रहे हो उनके खुद के बच्चे ना हो रहे, तुमको कहां से करवाएंगे। कितने सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने बच्चे हेडअप कर रखे, एक के भी ना उनके ना हुए, वो जानते नहीं दवा दूरी अपने लिए। ये दवा दूरी का काम नहीं है बंधुओं। दवा दूरी से शरीर के कुछ रिएक्शन कम हो जाते हैं, दवा दूरी से शरीर के विटामिन कुछ पूरे हो जाते हैं। बालक बच्चे दवा दूरी से नहीं होते, ये तो भगवान का काम है। किसका काम है ये?
हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस प्रभु हाथ। गोली पिस्तौल से चलती है, कोई मर जाता है और कोई गोली से नहीं मरता। तो यह गोली नकली थी क्या? एक ही पिस्तौल है, चलाने वाला एक ही है, एक गोली में एक को मार दिया और दूसरे में गोली लगी और नहीं मरा, तो गोली फेल गई क्या? गोली तो लगी ना, फिर मरा क्यों नहीं? विधि हाथ, गोली के हाथ में नहीं है, वो विधि थी विधाता के हाथ में है। जिसकी लिख दी उसकी हो गई, जिसकी नहीं लिखी वो लंगड़ा हो गया, चला। कारगिल के युद्ध में जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था तो एक जवान ऐसा भी था बरेली रेजिमेंट जाट का, जिसको 17 गोलियां लगी, और कुछ जवान ऐसे भी शहीद हो गए जिनको एक एक ही लगी थी। मारने वाली गोली नहीं है, मारने वाला बम नहीं है, मारने वाला दुश्मन नहीं है, मारने वाला वही है जो जन्म देता है। जन्म देने वाले कोई अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, हमारे हाथ में अगर कुछ है तो कर्म है। आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ के पुण्य के फल स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु ने साधु का भेष बना करके उनके कंधे को पकड़ लिया। अरे महात्मा, अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? अरे मरना क्यों चाहते हो? इसलिए अब कथा को इस तरह समझो कि किया हुआ पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। देर लगती है फलाने में, कभी कभी गड्ढा ज्यादा हो तो ज्यादा देर लगती है, मिट्टी भरते भरते 2-3 दिन निकल जाते हैं, और गड्ढा कम है तो 2 ट्रॉली डालो, खेल खत्म। दुनिया भर की जन्म जन्मों की खाई खोद रखी है तो देर लगेगी पुण्य प्रताप से भरने में तुम्हारे कर्म को। नाराज मत रहो, संतोष रखो, धैर्य रखो, आएगा टाइम कि सब प्लेन हो जाएगा, सब लेवल हो जाएगा, और फिर पुण्य के ढेर लग जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे पुण्य के। पर पाप का जो गड्ढा है, जब तक वो भर नहीं जाता तब तक पुण्य का ढेर लगने वाला नहीं है। आप अपने भैंस गाय का गोबर डालते हैं सड़क के गड्ढों में, तो जब तक गड्ढा रहता है सड़क का तब तक तो वो दिखता नहीं, गोबर साल भर से डाल रहे, क्योंकि गड्ढा ज्यादा। और जैसे ही गड्ढा भर गया, गोबर फिर ऊपर दिखता है। रोड से भी ऊपर टोकनी निकल जाती है, रोड से ऊपर टुकली निकल जाती है गोबर की, रोड नीचे पड़ जाता है और गोबर का ढेरा लंबा पड़ जाता है। रोड पे मैं देखता हूं तो दुनिया भर के ढेर लगे पड़े, रोड कहीं कूड़ा कहीं। पर जब तक गड्ढा था रोड ऊपर कूड़ा नीचे, पर एक दिन रोड को नीचे छोड़ जाता है, कूड़ा कूड़ा ऊपर चला जाता है। ऐसे ही यज्ञ का, दान का, कथा का जब पुण्य लगातार बढ़ेगा तो सारे पापों के गड्ढे को दबाता हुआ, भरता हुआ, प्लेन करता हुआ चला जाएगा और पहाड़ बना देगा पुण्यों के। और वो पुण्य के पहाड़ पूरे समाज को दिखेगा कि ये पुण्यात्मा व्यक्ति है, ये धर्मात्मा व्यक्ति है। हमें बताना नहीं पड़ेगा, छाती पर मोहर लगा के नहीं घूमना पड़ेगा कि मैंने कथा की है, मैंने दान किया है, मैंने फलाना किया है। पूरी जनता को दिखाई देता है वो। पके हुए खरबूजे को कभी भी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहना पड़ता कि मैं पक गया, पक गया, पक गया, पक गया। उसकी दूर से खुशबू बता देती है कि ये पक गया। खुशबू बता देती है खरबूजा पक गया। और जब खरबूजा पक जाता है तो उसे देख करके उसके संग में दूसरे भी पक जाते हैं, कच्चे वाले। इसीलिए हाथरस के जिले में कहावत बनी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कहावत तो शास्त्रीय होती है बंधुओं। जिला हाथरस में चल रही है कथा तो हाथरस का ही नाम लूंगा, वैसे कहावत तो पूरी दुनिया में फैली हुई है ये। और खरबूजा फल ऐसा है जिसको वेद मंत्र में भी मैंने कल बोला था, वेद के मंत्र में भी जिसका जिक्र है, नाम है उर्वारुक में विबंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृता त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। जब वो पक जाता है तो सुगंध छोड़ता है, सुगंध छोड़ता है तो कच्चों को पकाता है। ऐसे ही
खरबूजे की तरह कुछ मोह माया से, कुछ अज्ञान से दूर मानव हो जाते, कुछ महात्मा संत तो पूरे समाज के कच्चे लोगों को पकाते, सुगंधित बनाते, मजबूत बनाते हैं, व्यसन मुक्त करते हैं, दुर्गुण मुक्त करते हैं, मांसाहार मुक्त करते हैं, बुराई मुक्त करते हैं। और जो महाराज इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है वो पके खरबूजे की तरह सुगंधित हो जाता है, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से एक रंग हो जाता है। पका हुआ खरबूजा अंदर से एक जैसा हो जाता है, केसरी कलर का हो जाता है, बाहर से भी और अंदर से भी। और एक खरबूजा ऐसा होता है जिसे जबरदस्ती पकाते, जबरदस्ती जिसे पकाते हैं वो अंदर से अलग निकलता है और बाहर से अलग निकलता है, और देखने में पीला पीला कर देते हैं उसको, दवाई से पीला। पक गया, ढेर के ढेर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर बिक रहे हैं, पके खरबूजे पके खरबूजे, और किसी को पता ही नहीं है पके खरबूजे में बांस तो आई नहीं भैया, इसमें खुशबू तो है ही ना। खुशबू कहां से होगी? केमिकल से पका है ये है? आम की दुकान पे चले जाएंगे, सीजन के समय आम आएंगे ना, तब देख लेना तुम, पेटी की पेटी ले आओ घर पे, पर काम मजाल के बदबू आ जाए, बांस आ जाए, बिल्कुल तनक बांस ना आ रही। पुराने जमाने में श्रावण के बाद भादों के महीना में कुछ आम आते थे, उनका नाम था चौसा। चौसा, चौसा आम कैसे रहे? पेड़ पे पके हुए छोटे छोटे आम रहे, पेड़ पे पक जावे। हाय 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 हाय, सस्ते आते थे। अम्मा ले आई, डोल में गई थी, घूमे पेंट में से ले आई 1 किलो। सबरे घर में खुशबू 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 खुशबू, बिना बताए चोटन ने पता चल गया कि आम है यहाँ घर में। सबरे छोरी छोरा टूट पड़े, अम्मा दादी आम दे आम दे आम दे। अम्मा छुपाए घूम रही है, अब क्या छुप रहे, वो खुशबू का छोड़ेगी। और महंगे महंगे आम बाजार में आ गए, पके आम आ चुके, महाराष्ट्र में पक गए आम और आ गए यूपी में, और ढकेलने पे लेके बैठे आमन ने, नाक में घुसेड़ ले तो तक बांस ना आ रही। सोच रही मर जा, सूंघ सूंघ की बांस ना आ रही। आम है 150 रुपए का एक, महंगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, फर्स्ट ओपनिंग हुआ है हाथरस में, मंडी पे रखो है, और खुशबू बिल्कुल ना आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कच्चा तोड़ करके ऊपर से पका पुकू के भेज दिया, ले खा लो। चतुर लोगों की दुकानें चल रही हैं, पागल खा रहे हैं, और ये सब चोचले हैं पैसे वालों के। पैसे वाला लपक के गिरता उस पे। सीजन का पहला आम लेके अब पहला फल सीजन का। अरे क्या करेगा पहला फल लाके? पहली रोटी में जितना मैल होता है उतना दूसरी में नहीं होता, तीसरी में नहीं होता, ये ध्यान रखो। पहली रोटी, अम्मा अवधेश कुमार की माता जी हो आप? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहली रोटी में जितना मैल होवे उतनी दूसरी में ना होवे। हाथ को मैल, कटोटी को मैल, चकरा को मैल, तये को मैल, सबरेन ने साफ करती जावे पहली रोटी, और पापन्यू धोले जावे, या के मारे गैया को देव वही पचावेगी, छोरा पे पचवे वारी। आजकल मैया क्या कर रही हैं? सवेरे सवेरे 5 बजे गुड्डू पप्पू टिंटू पढ़ने जावे अंग्रेजी स्कूल में, बस आ गई, तो बना के 2 परामठे से उल्टे सीधे मैल मक्कर धर के ले खा ले, और छोरा फिर मम्मी दर्द है रो पेट, मम्मी दर्द है रो पेट, मम्मी दर्द है रो पेट में। दर्द नहीं होगा तो क्या इसके रसगुल्ले होंगे पेट में? फिर गंदे भोजन के, बासी हाथों से, बाते शरीर से, गंदे शरीर से, गंदे भाव से बना बुनू के ठूस दिया डिब्बे में, ले जा लंच बॉक्स के बॉक्स, लिचन क्या तो बोलते अंग्रेजी, लंच बॉक्स आता सब है। हाँ? इसलिए माताओं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। नहा के धो के भजन करके, राम नाम कीर्तन गायत्री मंत्र बोल के, ताजा आटा लगा के, आटा परमानेंट छोरा के नाम से फ्रिज में घुसेड़ के धर दियो। रात को कटोरी में आटा रखा हुआ है फ्रिज में, सवेरे बच्चों के लिए पराठे बनेंगे। स्कूल जाती है गुड्डी और पपीती सुनीति सब जा रही हैं, सूटी पिट्टी पिट्टू पिट्टू सब जा रहे हैं, और टेढ़े मेढ़े से परत के पराठे बना के रात के बांसे के आटे के करके खा के, ले बेटा ले जा। देखो बहन, कुछ भी कह लो भाई, हम तो 4 बजे उठे, बच्चन को ताजो ताजो खानो बनानो पड़े। हमने की ताजो 16 घंटों बांसो पुरानो ताजो है वो, बताने के लिए बड़ी पंचायत कर रही है फोन पे। हेलो गुड्डी, क्या कर रही है तू? अरे बहन का अगर 5 बजे उठी, बच्चन के खाना पका रहे हो ताजा ताजा।
हमारे बच्चन के पापा बड़े वैसे गुस्से आज, उन्हें पता चल गई कि बासा धर दियो तो नाराज है जाओ, या के मारे में गरम गरम ताजा ताजा भरू छोरन का बुद्धि अच्छी रहे। अच्छा ताजा ताजा धरे बोई सपेरे वाली ड्रेस में बना बनू के धर दिए। गाय का नंबर कब आएगा? पहले स्वीटी को पकड़ दी थी रोटी है, पहले अपने सुपुत्र को रोटी परोस दिए। गाय का नंबर कब आएगा ये तो बताओ, गाय का नंबर कब आएगा? अरे तुम पढ़े लिखों से तो अनपढ़ दादियां अच्छी है, मेरी अम्मा अच्छी है 60 साल पुरानी, कम से कम उन्हें गाय बगाए तो पता तो है कि गाय को रोटी देनी पड़ती है, गाय को लोई देनी पड़े, गाय को लोहा देना पड़े, एकादशी में हल्दी का टपका लगा के। तुम्हारी पढ़ाई को क्या फायदा? अंग्रेजों की भाषा को पढ़ के सारी संस्कृति लोटपोट हो गई है हिंदुस्तान की। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विष बिखराया है। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विष बिखराया है। अरे भारत के नवयुवकों को अनुशासनहीन बनाया है। अनुशासन के नाम पर जीरो। टीचर ने थोड़ा शब्द कड़क बोल दिया, FIR। टीचर ने टॉर्चर किया, FIR लिखो साहब। टीचर ने टॉर्चर किया। क्या टॉर्चर कर दिया भैया? टीचर ने कहा नाखून काट के आओ, दांत धो के आओ, ब्रश करके आओ, दांतुन करके आओ। इसमें टॉर्चर क्या कर दिया? टीचर का तो यही काम है। जब माता पिता अंधे हैं तो टीचर का काम यही है, फीस लेके कम से कम वो तो सही करेगा बेचारा। ये हाल है। चलिए कथा सुनिए। भगवान ने संत का भेष बना करके आत्मदेव ब्राह्मण को मरने से रोक लिया और कहा मरो मत, क्या चाहिए बोलो? तो कहा पुत्र। तो यदम फलम यज्ञाम दानम कृतमूल हस्तम, तुम्हारे हाथों से दान पुण्य यज्ञ जो भी हुआ है उन सबके फल हमें दे दो और उसके बदले पुत्र का फल ले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण इतने नादान हो गए कि सारा फल अपने पुण्य का भगवान को दे दिया और उसके बदले में जो भाग्य में नहीं था वो भाग्य बना करके पुत्र प्राप्त करने के लिए फल प्राप्त कर लिया। सारे भाग्य की लकीरें सपेट दी, खत्म। माता पिता के पुण्य जिंदे रहेंगे तो औलाद सत्कर्मी निकलती है, माता पिता का पुण्य खत्म हो जाता है तो औलाद दुष्ट निकलती है, राक्षस निकलती है। इसीलिए औलाद चाहिए तो पुण्य करो, और पुण्य करो तो इतने पुण्य करो कि औलाद के भी काम आ जाएं। पितरों की पुण्याई, पितरों के पुण्य। औलाद को जब पुत्रों के पुण्य फलित होते हैं तो औलाद सत्कर्मी सदाचारी निकलती है महाराज। अगर माता पिता के पुण्य क्षमा समाप्त हो गए तो औलाद दुष्ट नालायक नालायक निकलती है। आत्मदेव का पुण्य समाप्त हो गया, भगवान ने बच्चा दे दिया, ले पत्नी को खिला देना, हो जाएगा सब काम। पत्नी बहुत कुलक्षणी आत्मदेव ब्राह्मण की है। किसी किसी आदमी की तो फांसी समझ लो, पत्नी को नरक मान लो पूरा। आत्मदेव की पत्नी बहुत नरकी, नाम है धुंधली। धुंधली नाम है। भागवत में लिखा हुआ है कि 15-15 दिन की बासी रोटी खाती थी, इतनी बदमाश। और रोटी 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 दिन भर रोटी खाती रहती थी। नहाने का कोई नाम नहीं, पचाने का कोई नाम नहीं है। बाथरूम गई, हाथ धो के आई, नहीं आई, सीधी रोटी। कपड़े मैले कुचले गंदे, कभी हवन में नहीं बैठी पति के साथ, कभी भोजनालय देखा नहीं, खाना सोना खाना सोना खाना सोना, ऐसे धुंधली थी ऐसी। अब ऐसी औरत के गर्भ से महान पुत्र की कामना कैसे की जाए? औरत इतनी दरिद्र। देखिए माता जी, पिता दरिद्र हो चल जाएगा,
पर मां दरिद्र होगी तो कुछ भी चलने वाला नहीं है। पिता नालायक हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, सब जायज हो सकता है, सब अच्छा हो सकता है, बच्चे हरिश्चंद्र जैसे पैदा हो सकते हैं, पर मां अच्छी होनी चाहिए। माता निर्माता भवती। मनु महाराज मनुस्मृति में लिख रहे हैं कि पिता का औलाद में लेस मात्र हिस्सा है, सारा हिस्सा मां का होता है। सारा स्ट्रक्चर मां है, सारा सांचा मां है, सारा लिक्विड मां है, सारा लेवर मां है, सारी मिस्त्री मां है। मां बेटे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। ये तो बच्चा जब बड़ा होता है ना तब विस्फोट होता है बुराइयों का, पर धीरे धीरे मम्मी जो है छोटे बच्चे को समझ के सब माफ करती रहती हैं और वही आदत हो जाती है, फिर वही विस्फोट हो जाता है। इसीलिए औलाद होने पर, औलाद का पोषण होने पर, औलाद जब टीचर के हाथ में स्कूल चली जाए उसके बाद ही दूसरी औलाद का प्लान करना चाहिए। लद्दक पद्दक है साले, पहले ने घुटने लिए ना, पैर लिए ना, जब तक तो दूसरा आ गया बाहर। बता, पहली बदबू ठीक ना हुई कपड़ों में से, दुनिया भर की बास मार रही है मम्मी तुझ में से, दूध की, पानी की, हगने की, मूतने की, तब तक तीसरा आ गया। कब शुद्ध होगी, कब नहाएगी, कब धोएगी, इसी काम में जिंदगी भर यही। इसीलिए पहला बालक गुरुकुल में चला जाए, उसके बाद दूसरे बालक का प्लान होना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे पति पत्नी का ब्रह्मचर्य भी श्रेष्ठ हो जाता है, शरीर भी श्रेष्ठ हो जाता है, बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाती है, और ये जो औलाद 8 साल की हो गई है ये भी श्रेष्ठ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोग विलास गंदगी। 3 साल का बच्चा हो गया, वो भी बेड पे पड़ा है, और उसी बेड पे एक और पैदा हो रहा है, माता पिता पैदा करने में लगे पड़े हैं, और एक बगल में पड़ा है। अच्छा, 3 साल के बच्चे को ये समझ रहे हैं छोटा, ये क्या जानता है, ये तो छोटा है, ये तो कुछ नहीं, ये तो 3 साल का है, 3 साल का। माता श्री अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा। सुभद्रा के गर्भ में 6 महीने का बालक है अभिमन्यु, और चक्रव्यूह की कथा अर्जुन ने सुभद्रा को 6 महीने के गर्भ में सुनाई, तो बालक ने पेट में सीख लिया अभिमन्यु ने युद्ध करना, तो 3 साल का नहीं सीखेगा क्या? बिस्तर पे पड़ा मैं छोड़ूंगा नहीं सफाई करे बगैर, ऑपरेशन पूरा ही करके जाऊंगा, शुद्ध करके जाना चाहता हूं। आर्यों की धरती पर आर्यों की औलाद हो तुम। आर्यों की जिंदगी क्या है? आर्यों की जिंदगी ये नहीं है भोग विलास अत्याचार। आर्यों की औलाद राम बनती है, आर्यों की औलाद धर्मराज बनती है, आर्यों की औलाद अर्जुन बनती है। चिंकू पिंकू लुंकू पिंकू टुक्कू पुक्कू टुक्कू टुक्कू। समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चों के नाम है, कार्टूनों के है। एक लड़की का नाम था चिक्की। मैंने कि चिक्की कहां से आ गई? ये तो बंबई में बिकाई, गजक सी रहे चिक्की तो लोखंड वाला में बिके। गुड़ की चाशनी में मूंगफली के दाने ने ऐसे जमाने में बर्फ सी और काट काट के पीस से गजक सी, चिक्की ले लो चिक्की ले लो, और लड़की को नाम चिक्की। बताओ, अरे नाम पर ही तो दुनिया मर रही है मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, और नाम धर दिया चिक्की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर आरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल
फल लेकर घर पे आए और पत्नी को कहा, लो मैडम अब तुम मम्मी बन जाओगी, इसे खा लो। तो मम्मी तो रोटी नवारी बासी रोटी खावे। उसने कहा मेरे को नहीं फल अच्छा लगता। अब रुट्टनों को फल कहां से अच्छे लगेंगे? खोपड़ी में तो बुद्धि में तो गोबर भरा हुआ है। पति के हाथ में से लेकर के फल को उठाया और फेंक दिया दरवाजे पे। ब्राह्मण की पालतू गैया बंधी थी, लपक के खा गई फल को। परमात्मा का फल है, नारायण ने दिया था साधु के भेष में आकर के। गैया जो है मां बन गई और धुंधली जो है भोग विलास के बालक को जन्म देने के लिए आतुर हो गई। धुंधली ने अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैं तो गर्भवती हूं, और थी नहीं गर्भवती। झूठ बोल दिया। क्यों बोल दिया झूठ? क्योंकि बगल में धुंधली की बहन रहती थी, बगल में ही, पड़ोस में ही। धुंधली की बहन की नीयत कहां थी? जीजा के माल पे। अच्छा होगा मेरी बहन को बच्चे नहीं हो रहे और ये करेगी भी नहीं, पागल है, और सारा माल मेरा। रात में अंधेरे में पहुंची बहन, जीजी बच्चा मत कर लियो, बहुत दर्द है वे, 9 महीने ऐसी तैसी है जा, मैंने 5 कर लिए, मुझे अभ्यास है, और मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूंगी। जीजा को बता दे गर्भवती है तू, और 9 महीने में मैं करके दे दूंगी दत्तक, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ। अमावस्या की काली रात्रि में धुंधली की बहन के गर्भ ठहर गया, और योगा योग ऐसा आया कि जिस दिन गाय ने बछड़ा दिया उसी दिन रात्रि के समय, अमावस्या के दिन ही रात्रि में बालक हो गया धुंधली की बहन के। काली रात्रि में अंधेरे में पता नहीं चला, बिजली पहले होंगी नहीं, गुपचुप दे गई। और पति को मैसेज भिजवा दिया कुटिया पे, ब्राह्मण को पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। ब्राह्मण आत्मदेव जैसे पवित्र पति से झूठ बोल दिया कि मैं मां बन गई और थी नहीं मां। बहन का ले लिया गुपचुप। पुराने जमाने की तो कथा है, पहले तो पति विश्वास में रहते थे और बेचारे खेत फेतों पे सोते थे। आया ही नहीं 9 महीने घर देखने मिलने ना, पहले था ही नियम ऐसा। ये तो अभी आग लगी है बेडरूम। 2 दिन बचे बालक आने में बाहर से, 2 ही दिन बचे। डॉक्टर ने तारीख दी हुई है कि 24 तारीख को हो जाएगा, और 2 दिन तक भी मर रहे हैं बेड पे। कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं। पशु अच्छा है, पशु अच्छा है। भैंस गावन हो जाए, गैया गावन हो जाए, कहाँ मजाल है बच्चा पैदा होने तक दोबारा पति का स्पर्श कर ले, कोई मजाल नहीं है। इतनी तपस्या, इतना संयम पशु में है, पर इंसान में कहां गया संयम? मर गए। और फिर कहते बच्चे ऐसे निकले, बच्चे वैसे निकलेंगे, छोरी भाग गई, छोरी भाग गई, छोरा भगा लेंगे। अब तुमने क्या किया है तुम तो बताओ? तुमने तो पैदा करते करते उनको पेट में चरित्रहीन बना के धर दियो है। त्याग तपस्या के बगैर बच्चों का निर्माण नहीं होगा। त्याग चाहिए, संयम चाहिए, सदाचार चाहिए। सुनिए ना, मालपुआ हलवाई छोड़ता है तेल में। अगर हलवाई जब छोड़ता है तो उसका अपना स्टाइल होता है, टेक होती है, कला होती है, एकदम गोल मोल आता है। और हलवाई का हाथ में अगर किसी ने हल्का सा धक्का फक्का सा मार दिया तो मालपुआ टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा। अगर कुम्हार जो है गढ़ा बना रहा है, गढ़ा अपने स्टाइल से वो बढ़िया बना देता है, पर उस समय किसी का हाथ लग जाए, कुछ लग जाए तो सब मामला गड़बड़ा जाता है। बच्चा मां के गर्भ में सांचे में पड़ा है, बच्चा सांचे में, उस समय बच्चे को क्या चाहिए? आराम, रिलैक्स। मम्मी ध्यान कर रही हो, यूं बैठ के सीना तान के, नाभि को खींच कर ऊपर, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, बच्चे को पूरा ऑक्सीजन मिले, बच्चे को पूरा हवा मिले, बच्चे को पूरा भोजन मिले,
तब देखना बच्चे की नाक कैसी आती है, हाय 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 हाय, तोते जैसी, आंखें हिरणी जैसी, कान घोड़े जैसे। ऐसा कपोल कल्पित नहीं, कपांत बालक पैदा होगा। पर मम्मी के पेट में बालक आया के माताजी, हाँ बेटा कमजोरी लग रही है मुझे, कमजोरी। बेटा तेरा खून किसने चूस लिया? कमजोरी कैसे आ गई? बेटा बेटा बहू को ले जा डॉक्टर के पास में, चेकअप करा ला। डॉक्टर ने मशीन में डाल दिया, चेकअप हो गया, फोटो आ गया, हाँ बच्चा नॉर्मल, सब ठीक है। लो ये पीली गोली, ये हरी गोली, ये लाल गोली, ये सवेरे, ये शाम, ये दोपहर, ठूसो। बच्चे 1.5 महीना का, माताजी बच्चा 1.5 महीना का पेट में, अंदर भगवान निर्माण कर रहा है और ऊपर से दवाई ठुक रही है, दे दवाई दे दवाई दे दवाई दे दवाई। 4.5 महीने का हो गया बच्चा, सास कह रही है बेटा घी के लड्डू खा, और चाकी चला, झाड़ू लगा, पोंछा लगा, जरा बच्चे को हिला ढुला, मटका, नचा, कुदा, घुमा। जिस समय बच्चे को घुमाना फिराना चाहिए वो समय है 5 महीने से 9 महीने का। 5 महीने का 9 महीने तक का गर्भ पेट में घूमना चाहिए, यो 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 यो। बैरिंग को अगर साल भर ना घुमाया जाए, बैरिंग को, लोहे की बैरिंग को, तो लोहे की बैरिंग कैसी हो जाती है? जाम। अगर बैरिंग को रोज घुमाया जाए सवेरे सवेरे तो फ्री। 2-3 किलो आटा पीस दे। अरे महाराज वे जमाने गए, अब कहाँ आटा वाटा महाराज। अब क्या चल रहा है? अब जाम चल रहा है। गर्भाशय में बच्चा हो गया जाम, पड़ा पड़ा, मलमूत्र तो है ही पेट में, और क्या है वहां पे? पैक हो गया छोरा, केमिकल खा के चिपक गया। अब चिपक गया तो क्या करेंगे? अब कैंची हथौड़ा से निकालना पड़ता है। फिर दे हथौड़ा, दे कैंची, दे हथौड़ा, दे चाकू, दे कैंची, दे चाकू, दे चाकू, इधर से काट, इधर से छांट, उधर से छांट, तब जाकर के बाहर आते महात्मा जी। हो गया लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, जमा करो 60,000। लो लाला आए नहीं, 60,000 तो गए। और फिर डॉक्टर कहते ऑक्सीजन लेवल कम है, 5 की पेटी में घुसड़ो। कांच की पेटी में धर दियो 3 दिन के लिए, और दो 60,000। बोलो 9 महीने की पेटी का कम थी जो और पेटी 9 महीने से तो बेचारा बंद पड़ो, दरवाजे खोल के ना, जैसे तैसे तो बाहर आए। इसीलिए अरे बूढ़ी बड़ी माताओं, तुम तो यहां बैठी हो, कथा सुनने आई हो, तुम्हें तो सब पता है कि बालक छेनी हथौड़ा से ना निकाले जामे। पहले बाजरे के खेत काट के आई है लुगाई, घर पहुंची और पानी पियो, लाला ने जन्म ले लियो। बाजरे को पोटरा ढारे नीचे और घर गई, पानी पियो, बालक है को। क्यों? यही धर्म सही है। काम करते रहेंगे। जंगल में इतने जानवर हैं, उनको डॉक्टर कहां से लाएंगे डिलीवरी के लिए? बच्चे को जन्म देने से ठीक 1 घंटे पहले हिरणी जो है बिस्तर पे आती है, आराम पे आती है पेड़ के नीचे। नहीं तो जब तक जंप ही मारती रहे, बालक ने पेट में लेके जंप मारती रहे। महाराज बात तो एकदम पते की बता रहे हो, सब बातें तो सही है, पर अब होने वाला नहीं है महाराज ऐसा। अब न चाकी चलनी है, न झाड़ू लगना है, न पोंछा लगना महाराज, और न महाराज घी के लड्डू खबने। अब तो पाउडर पीनो, पाउडर है। पाउडर के ऊपर उल्लू बनाने के लिए क्या क्या लिखा रहता है पता है आपको? फास्फोरस, जिंक, विटामिन, विटामिन डी, विटामिन 12, विटामिन सब मिक्स है, पियो। बाबा कहां जा रहे हैं पाउडर पीने? देखिए ये कथा तुमने बहुत बार सुनी है, पर आज इसी कथा को सुन रहे हो तो ये ताजा लग रही है, नई लग रही है, अलग लग रही है। और ये कथा तो आत्मदेव धुंधकारी की है, सबको पता है। छोटा कथाकार, बड़ा कथाकार इसे सुनाते ही सुनाते हैं।